हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर चैनल ऑन ट्यूटोरियल्स कोचिंग। आज वीडियो में बिल्कुल नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है रॉयल्टी अकाउंट। देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स बीकॉम, बीबीए, एमबी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये चैप्टर आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रॉयल्टी अकाउंट का एक्चुअली में मतलब होता क्या है और इस चैप्टर में आप कौन कौन से टर्म्स पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रॉयल्टी अकाउंट का एक्चुअली में मतलब होता क्या। देखिए, रॉयल्टी का सिंपल मीन्स क्या होता है, अगर एक पर्सन किसी और पर्सन के नाम को यूज कर रहे हैं, उसके राइट को यूज कर रहे हैं और उससे उसे बेनिफिट हो रहा है, तो उस बेनिफिट का कुछ हिस्सा वो उस ओनर को भी देगा, वो हिस्सा कहलाता है रॉयल्टी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बुक का एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं। जब भी आप देखिए किसी बुक को देखेंगे तो उसमें हमेशा दो नाम होते हैं, एक राइटर का और एक पब्लिशर का। राइटर का देखिए काम क्या होता है कि उसने बुक लिख दी, उसका पूरा मटेरियल बना दिया और उसके राइट्स को दे दी हैं पब्लिशर को। अब पब्लिशर का काम क्या, उस बुक को पब्लिश करके हर एरिया में जहां पे उसकी डिमांड है उसे पहुंचाना है। तो यहां पे प्रॉफिट किसका होगा, पब्लिशर का, कि वो बुक पब्लिश कर रहा है और मार्केट में सेल आउट कर रहा है, और जो पैसा मिल रहा है वो भी किसको मिलेगा, पब्लिशर को। मगर एक्चुअली में जो बुक सेल आउट होती है वो हमेशा राइटर के नाम से होती है। हम लोग जब बुक लेने जाते हैं तो डीके गोयल, ठीक है, एसएम शुक्ला, इन राइटर्स के नाम पे बुक लेते हैं। पब्लिशर कौन है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उस पर्टिकुलर राइटर की बुक चाहिए। तो यहाँ पे राइटर का प्रॉफिट क्या होगा, वो तो कहेगा भैया मैंने बुक लिख दी, तुम्हें मुझसे बेनिफिट हो रहा है तो तुम कुछ हिस्सा मुझे भी तो दोगे। तो यहाँ पे जो पब्लिशर है वो कहता है भैया ठीक है, जो भी बुक आपने मुझे लिख के दी है मैं जितने की भी सेल आउट करूंगा आपको रिटर्न में 10% उसका मैं पे करता रहूंगा। तो ये कहलाता है रॉयल्टी। तो जब आप किसी और पर्सन के नाम को, उसके राइट को यूज करके बेनिफिट गेन करते हैं, तो जो भी आपके बीच में एग्रीमेंट होगा 5 साल 10 साल जब तक एग्रीमेंट है तब तक आपको उस ओनर को कुछ पैसे देने होंगे और वो पैसे कहलाते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी आप कह सकते हो कि रेंट से बिल्कुल मिलता जुलता है, कि मैंने अपने घर को, मैंने अपनी जगह को किसी और पर्सन को रहने के लिए दिया, तो उससे रिटर्न में मैं जो चार्ज करूंगा वो क्या होगा, रेंट, किराया। उसी तरीके से मैंने अगर अपने नाम को, अपने राइट को किसी और पर्सन को दे दिया कि भैया ठीक है हमारे तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट हो जाता है और 10 साल तक तुम इस राइट को यूज कर सकते हो, उससे तुम्हें बेनिफिट होता रहेगा और जितना तुम्हें बेनिफिट हो रहा है उसके बदले में मुझे कुछ पैसे आप हर साल हर महीने देते रहेंगे, तो वो कहलाता है आपका रॉयल्टी। तो रॉयल्टी का देखिए सिंपल मीन्स क्या होता है, रॉयल्टी इज द रेन्यूमरेशन पेबल टू पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एन एसेट। तो कोई भी एसेट के राइट को जब एक पर्सन यूज करता है तो उसके रिटर्न में जो भी पेमेंट करेगा वो कहलाता है रॉयल्टी। तो जो यूज कर रहा है वो कहलाता है लेसी और जिसका एसेट होता है उसे बोलते हैं हम लोग लैंडलॉर्ड। अब देखिए, आपका जो रेंट होता है या जो रॉयल्टी होता है उसमें बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। जो आपका रेंट है वो हमेशा टेंजिबल एसेट के ही रिटर्न में आप चार्ज कर सकते हैं, कि मैंने किसी की जगह ले ली है, किसी का घर ले लिया है, किसी की फैक्ट्री ले ली और उसके रिटर्न में मैं जो से पैसे दे रहा हूं वो कहलाता है रेंट। मगर जो आपकी रॉयल्टी होती है वो आपकी टेंजिबल भी हो सकती है या इनटेंजिबल के एसेट के राइट को यूज कर रहा हूं, मैंने वो खरीदा आपसे नहीं है मगर मैंने एक एग्रीमेंट कर लिया कि 5 साल तक ये जगह मैं यूज करूंगा, 5 साल तक आपके नाम पे मैं बेनिफिट गेन करूंगा, तो वो कहलाता है आपका रॉयल्टी। तो रेंट में एक जगह आप ले लेते हैं, वहां पे काम करेंगे और रॉयल्टी में उस जगह के राइट को आप यूज कर रहे हैं। अब देखिए, रेंट जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है, महीने भर हो गया, 6 महीने हो गया, साल भर हो गया, 2 साल हो गया। मगर जो आपकी रॉयल्टी होती है वो प्रोडक्शन पे या सेल पे ही डिपेंड करती है। अगर मैं 1 यूनिट बेचूंगा तो उसके रिटर्न में आपको रॉयल्टी मिलेगी, 1000 यूनिट बेचूंगा तो उसके रिटर्न में। तो रेंट तो आपका फिक्स्ड होता है कि हर महीने हर साल आपको रेंट पे करना है, मगर रॉयल्टी का अमाउंट डिपेंड करता है कितनी यूनिट्स आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं या सेल आउट हो रही हैं, उस पे रॉयल्टी का अमाउंट आपका चेंज होता रहेगा। तो रॉयल्टी देखिए सिंपल आप समझ सकते हैं कि मैंने किसी और पर्सन के किसी नाम को, किसी राइट को यूज किया है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए, तो उस टाइम तक मैं उससे कुछ अमाउंट पे करते रहूंगा और वो कहलाएगा रॉयल्टी। देखिए, बहुत सारे आपके सेलिब्रिटीज भी होते हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, वो लोग क्या करते हैं जब किसी एडवर्टाइजमेंट को साइन करते हैं, किसी फिल्म को साइन करते हैं, तो एक फिक्स्ड अमाउंट तो वो चार्ज करेंगे, उसके रिटर्न में वो एग्रीमेंट में एक और चीज कर लेते हैं कि भैया मेरे नाम से आपको इतना बेनिफिट होगा तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, और वो कहलाता है रॉयल्टी। तो वहां पे वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अपने नाम को यूज करने के बिहाफ पे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर लें और वो रॉयल्टी कहलाता है।
अब देखिए इस चैप्टर में आप कुछ मेन टर्म्स पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ करा देता हूं, ताकि नेक्स्ट वीडियो से जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, टेबल पढ़ेंगे, जनरल एंट्रीज करेंगे, तो वहां पे आपको इन टर्म्स का मतलब पहले से पता होना चाहिए। यहां देखिए सबसे पहली बात एक कर लेते हैं, लेसर या लैंडलॉर्ड होता कौन है? तो जो पर्सन अपने एसेट को किसी और पर्सन को यूज करने के लिए दे रहा है, तो जो ओनर होता है उस एसेट का वो कहलाता है लेसर, और लैंडलॉर्ड जो पर्सन एक्चुअली में उसके राइट को, उस एसेट को यूज कर रहा है, वो कहलाता है लेसी। अब देखिए एक पर्सन ए है, उसने अपने एसेट को बी को दे दिया कि भैया आप इसको 5 साल तक यूज करो, जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितनी भी सेल्स होगी, उसके रिटर्न में मुझे बस तुम 10% देते रहना। अब देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप किसी और पर्सन के नाम पर या पब्लिशर की अगर मैं बात कर लूं, तो आपने क्या किया, उसे बोल दिया कि जितनी भी बुक तुम मार्केट में सेल आउट करोगे उसके रिटर्न में मुझे 10% देते रहना। मगर आपने तो अपना काम कर दिया, मगर वो पर्सन बुक आपकी मार्केट में सेल आउट नहीं कर रहा है, वो कह रहा है भैया आपकी बुक तो इतनी अच्छी नहीं है, मैं दूसरे की बुक मार्केट में सेल आउट करते रहूंगा। तो वहां पे मुझे क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया मगर मुझे वो एक्सपेक्टेड अमाउंट रिटर्न में रिसीव नहीं हो रहा है। तो वो पब्लिशर क्या करता है, वो मुझे अश्योरिटी देगा, मुझे एक गारंटी देगा कि आपको हर साल इतना अमाउंट तो मैं पे करूंगा ही करूंगा, आपकी बुक बिके या ना बिके आपको इतना अमाउंट मिलता ही रहेगा, तभी तो मैं उसको अपने राइट को दूंगा। वो अमाउंट कहलाता है मिनिमम रेंट। तो आपके बीच में एग्रीमेंट होता है कि आपको हर साल मान लीजिए 10,000 रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे बुक आपकी 1 सेल आउट हो या 5 सेल आउट हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको 10,000 से कम अमाउंट नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिल सकता है, मगर बुक अगर मार्केट में आपकी सेल आउट नहीं हुई या कोई भी दिक्कत हो गई, तो वो पब्लिशर क्या करेगा, आपको एटलीस्ट 10,000 रुपए हर साल देता रहेगा, और ये 10,000 कहलाता है मिनिमम रेंट। अब देखिए यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो एग्रीमेंट में एक फिक्स्ड अमाउंट लिख लेगा और अश्योर हो जाएगा यार मुझे इतना अमाउंट तो मिलता रहेगा, तो लेसी उसे जो फिक्स्ड अमाउंट हर साल पे करता रहेगा वो कहलाता है आपका मिनिमम रेंट। अब देखिए एक और टर्म होता है आपका शॉर्ट वर्किंग। देखिए शॉर्ट वर्किंग क्या होता है कि जो भी लेसी है वो जब अपना बिजनेस सेटअप कर रहा है, चाहे किसी और पर्सन के नाम को यूज कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, सेल आउट कर रहा है, तो स्टार्टिंग में जो भी उसके एक्सपेक्टेशन होती है उतनी सेल्स कभी भी नहीं होगी। उसका हमेशा मिनिमम रेंट का अमाउंट आपका क्या होता है, ज्यादा होता है, और स्टार्टिंग में प्रोडक्शन हमेशा आपका थोड़ा बहुत ही होगा। कुछ टाइम तो देखिए आपको लग जाएगा उस बिजनेस को जमाने में, चलाने में, तो स्टार्टिंग में हमेशा आपको मिनिमम रेंट पे करना होगा जो ज्यादा होगा, और एक्चुअली में जो आपको इनकम हो रही है वो हमेशा कम होगी। तो आपके रॉयल्टी और मिनिमम रेंट का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, और शॉर्ट वर्किंग का फॉर्मूला होता है मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो जब भी याद रखिएगा मिनिमम रेंट का अमाउंट आपका ज्यादा है, मान लीजिए मिनिमम रेंट 10,000 है और रॉयल्टी आपकी हो रही है 7,000, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या कहलाएगा, आपका शॉर्ट वर्किंग। तो जब तक मिनिमम रेंट का अमाउंट ज्यादा है और रॉयल्टी का अमाउंट कम है, तो उसके डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग। अभी इन टर्म्स के बारे में आपको नेक्स्ट टर्म पे जब मैं वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके थ्रू आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस यहां मुझे आपको बेसिक बताना था कि लेसर, लेसी होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि लेसी की बुक में आपको एंट्रीज करनी है, लेजर बनाना है, या लैंडलॉर्ड की बुक में, और साथ में मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, ये 2-4 और भी टर्म्स हैं जो आपको टेबल में या लेजर्स में समझने पड़ेंगे। तो यहाँ बेसिक आपको मैंने बता दिया है, नेक्स्ट वीडियो से इसके हम लोग डिटेल पढ़ेंगे।